ओके, 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रखा था, मोशन। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की थी, एक बार हम उनकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था इसमें, स्केलर क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेक्टर क्वांटिटीज़। फिर हमने किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तो मेन टॉपिक थे हमारे। उसके बाद हमने वैसे बेसिक बातें जानी थी, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, जो हमारी फिजिक्स की ब्रांचेस है जो हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती थी, जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज़ देयर, नो नीड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो वेक्टर था। ठीक है, स्केलर जैसे कि मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेक्टर जैसे कि फोर्स को डायरेक्शन की जरूरत होती है। फिर हमने किया था डिस्टेंस क्या होता था, एक्चुअल पाथ कि हम रियल में कितना चलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना, इतनी बातें हम कर चुके थे। चलिए अब एक बार एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ही, कि ए पर्सन है, मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो एक पर्सन है वो सीधा ऐसे जाता है, और ये रास्ता है मान लीजिए 500 मीटर। उसके बाद फिर वो वापस आता है यहाँ तक, मान लेते हैं इस पॉइंट को C, और C से B का डिस्टेंस है 200 मीटर। ओके, तो यानी कि क्या है कि पर्सन जो है, ए पर्सन जो ट्रैवल किया, उसने पहले तो किया A to B एंड देन B to C। ओके, क्वेश्चन है कि बताइए उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया उसने, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 1 मिनट लगा के एक बार इसको सोल्व करके देखो, स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, फिर हम आंसर मैच करते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे करना है। डिस्टेंस ट्रैवल क्या था, डिस्टेंस क्या होता था, एक्चुअल पाथ। तो वो रियल में कितना चला, तो रियल में वो चला, पहले तो ए बी चला और फिर बी सी चला। तो ये कितना आ गया, 500 + 200 दैट इज़ 700 मीटर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ। और इसको जो तरीका क्या था निकालने का, जॉइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इनिशियल होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल एंडिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ए, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, सी। तो आंसर कितना आया, ए सी। और ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, ए सी आएगा ए बी माइनस बी सी। तो ये आ गया 500 में से आप 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 300 मीटर। ठीक है, यही आंसर था। चलिए ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। फिर हमारे पास क्या है कि एक पर्सन है वो ऐसे गया। ठीक है, दिस इज सेमी सर्कल। तो वो क्या कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसका रेडियस दे रखा है, मान लीजिए कितना मानेंगे, ठीक है कुछ भी मान लेते हैं, 35 मीटर मान लेते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है कि जब वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो आपको बताना है डिस्टेंस ए टू बी एंड डिस्प्लेसमेंट। ए है इनिशियल पॉइंट, बी है फाइनल पॉइंट। तो 1 मिनट का टाइम लगाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, फिर हम इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे करेंगे। डिस्टेंस क्या होता था, एक्चुअल पाथ। तो रियल में उसने सर्कुलर पाथ लिया है, सेमी सर्कुलर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, हाँ पूरा सर्कल कितना होता है 2πr। तो ये हाफ सर्कल है तो कितना आ जाएगा 2πr/2। तो ये आएगा πr 22/7 × 35। आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 110 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट होता था, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन तो यहाँ पे डायमीटर आ गई, यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल। और इसकी वैल्यू कितनी आई, 35 + 35, रेडियस का डबल होता है ना, तो ये आ गया 70 मीटर। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, अब हमें उसके ऊपर बात करनी है। तो स्पीड का मतलब होता है हमारे पास कि आप एक पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब 1, तो आप हर एक यूनिट में कितना
डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, ठीक है। यूनिट टाइम, अब टाइम की यूनिट क्या क्या होती है, टाइम को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं, तो टाइम को यूज़ करते हैं हम सेकंड में और फिर मिनट और उसके बाद आवर्स, फिर डे, मंथ, ईयर एंड सो ऑन, ठीक है। सारी की सारी टाइम की यूनिट्स है, ईयर के बाद डिकेड, फिर सेंचुरी, ठीक है। तो पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, आप इसमें क्या चाहते हैं, स्पीड क्या हो जाएगी। अगर हम सेकंड की बात करें तो डिस्टेंस इन 1 सेकंड, या हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना चल रहा है। अगर हम टाइम की यूनिट मिनट मानते हैं कि हर मिनट कितना चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पर मिनट, या फिर डिस्टेंस पर आवर, या फिर डिस्टेंस पर डे। तो यूनिट टाइम यानी कि आपको यूनिट 1 लेनी है, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि एक सेकंड में कितना चल रहा है, या एक मिनट में, या एक आवर में, या फिर 1 डे, या फिर मंथ, या ईयर, वीक, जो भी आप यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड होती है कि एक सेकंड में कितना चल रहा है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम इसका। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कार ही है, ठीक है। उसने 540 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, 540 किलोमीटर का, और उसको लग गए 9 आवर्स। तो बताओ उसने 1 आवर में कितना किया होगा, ठीक है, 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया होगा। तो हमें इसको सिंपल यूनिटरी मेथड ही तो है, ठीक है। अब बताओ कि 9 आवर्स में कितना, 540 किलोमीटर, तो 1 आवर में 540/9, तो ये कट रहा है शायद 9 6 54, तो 1 आवर में कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड क्या हुई, स्पीड हुई इसकी 60 किलोमीटर पर आवर, ये होता है स्पीड। कोई डाउट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ओके। अब स्पीड एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, तो आंसर आएगा स्केलर, क्योंकि इट इज़ a ratio of two scalar quantity, distance is scalar, time is scalar, okay। तो distance upon time is scalar quantity, ठीक है। स्पीड क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, कोई डाउट, ठीक है। तो स्पीड पता लगा क्या होता है, स्पीड क्या होता है कि एक घंटे में कोई ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, या एक सेकंड में कितना चल रहा है, या फिर एक मिनट में कितना चल रहा है। अगर क्वेश्चन आता कि यही क्वेश्चन है, बताओ इसकी स्पीड बताओ इन मीटर पर सेकेंड, फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितना मीटर चल रहा है, हमें ये निकालना है। तो अभी हमने क्या निकाला था, एक आवर में कितना चल रहा है, 60 किलोमीटर। ये एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और मिनट के सेकंड बनाओगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 60 × 60 कितना हो गया, 3600 सेकंड। और कितने मीटर हो जाएगा ये, 60 किलोमीटर, किलोमीटर के मीटर बनाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ अब एक सेकंड में कितना चलेगा, तो ये इसके नीचे चला जाएगा, 60123 डिवाइड बाई 3 600, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, 36 6 6 आर 36, 100/6, और ये आया 50/3 मीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो कार है वो एक घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, और एक सेकंड में 50 का थर्ड पार्ट, 50 को 3 से डिवाइड करोगे तो आप कितना आएगा। तो ये एक रेशनल नंबर है जो कि रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो इसका आएगा 16.666 मीटर पर सेकंड। तो ये हर सेकंड वो लगभग 17 मीटर चल रही है, ओके। तो इस तरह से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, कोई डाउट। अच्छा, अगर इसी का पूछा जाता कि बताओ एक मिनट में कितना आएगा, तो हम सेकंड की जगह इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते। अगर डे में पूछा जाता तो ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आपको बस कन्वर्जन आना चाहिए, ओके। एक बार इसको नोट कर लो, ओके। तो स्पीड क्लियर हुआ। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगा, हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी थी, एक था डिस्टेंस, एक था डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी उसी के साथ रिलेटेड है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में एक सेकंड में कितना जा रहा है, या फिर स्ट्रेट लाइन में एक मिनट में कितना जा रहा है, या स्ट्रेट लाइन में 1 आवर में कितना जा रहा है, ठीक है। टाइम आपको 1 लेना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। हम पहले वाला क्वेश्चन ही करते हैं जो हमने पहले सीखा था,
हमारे पास ये एक रास्ता है, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए है 800 मीटर। ओके, ठीक है। और यहाँ पर कहीं बीच में एक पॉइंट है सी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 300 मीटर। ओके, तो वही क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ए ट्रेवल टू बी एंड टू सी। तो पहले वो ए से बी जाता है, फिर वो बी से सी जाता है, ठीक है। तो ए टू बी जाने में उसको टाइम लगा, लेट्स से 800 मीटर है तो कितना टाइम लगा उसको, मान लेते हैं कि उसको 5 मिनट्स लग गए। 5 मिनट्स, इसको 8 मिनट ही ले लेते हैं, 8 मिनट्स लग गए। एंड टाइम लगा उसको बी टू सी जाने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं कि 3 मिनट्स लग गए, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला, डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये 4 चीज़ें क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो आप 4 पॉइंट्स है, हर पॉइंट के लिए 30 सेकंड का अगर टाइम लगाते हैं हम, तो 2 मिनट आप इस क्वेश्चन पे लगाइए एक बार, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस तो आपने सीधा निकाल ही लिया होगा। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ रियल में कितना चला वो, पहले ए बी फिर बी सी, तो 800 प्लस 300 दैट इज़ 1100 मीटर। डिस्टेंस यही है आपका, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि ए सी, तो ये आएगा 800 में से 300 माइनस करेंगे तो 500 मीटर। ओके, कोई डाउट, ठीक है। अब आपको बताना है कि टोटल उसकी स्पीड क्या रही है ऑल ओवर जर्नी की। तो टोटल डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया डिवाइड बाय कितना टाइम लगा उसको, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 1100 एंड टाइम उसको कितना लगा, तो 8 मिनट तो ए से बी लगे और 3 मिनट उसमें लगे, तो टोटल हो गया टाइम 8 और 3 11 मिनट्स, और ऊपर है 1100 मीटर। तो इसको जब आप कट करेंगे तो आ जाएगा 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में कितना 100 मीटर। अब देखो क्वेश्चन जो हमारे पास होते हैं ना, उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हमें स्पीड निकालनी होती है या वेलोसिटी निकालनी होती है, वो ज़्यादातर क्या होता है, या तो होती है मीटर पर सेकंड कि 1 सेकंड में कितने मीटर चला, या होती है किलोमीटर पर आवर। सबसे ज़्यादा हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे सबसे ज़्यादा ये वाली यूज़ होगी, उसके बाद ये यूज़ होगी। हम मिनट के अंदर टाइम को यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि मिनट के सेकंड जरूर बनाने हैं। ओके, तो 11 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 11 इंटू 60 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, यहाँ से 11 कटेगा तो 10, तो इसका आंसर आया 10/6 मीटर और 5/3 मीटर पर सेकंड। तो ये उसकी स्पीड है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये है उसकी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो हर सेकंड में 5 मीटर का थर्ड पार्ट चल रहा है, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा, पॉइंट्स में निकालेंगे तो 1.666 आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ये था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हमने निकाला था 500, और टाइम कितना 8 और 3 11 मिनट, तो 11 इंटू 60, 60 क्यों किया, सेकंड के लिए। ये कटेगा यहाँ से 50 बाय, ये और भी कट रहा है, तो यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ आएगा 3, तो 25/33 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए, जो सबसे एक अजीब सा डाउट जो हमारे मन में आता है वो आता है कि सर ए से सी तक का टाइम हमने 8 मिनट यहाँ तक कंप्लीट लग रहे हैं, ठीक है, और 3 मिनट यहाँ तक लग रहे हैं, तो हमने ए से सी तक का टाइम 5 मिनट क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो आप इसको सोच के देखो कि जब वो आगे जा रहा है तब भी उसकी घड़ी आगे ही चल रही है, और जब वो वापस आ रहा है तब भी उसकी घड़ी आगे ही चल रही है, तो टाइम कभी पीछे नहीं जाता, ठीक है ना, टाइम कभी पीछे नहीं जाता, इसलिए हमने टोटल टाइम लिया है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी आ गई, ठीक है। कोई डाउट, एक बार नोट कर लीजिए इसको। ओके, तो अभी हमने जो किया वो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया। तो स्पीड क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड और वेलोसिटी क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्पीड एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, मतलब जीरो हो सकती है अगर हम चले ही ना तो, ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकती है, ठीक है। और जीरो कैसे हो सकती है चलते हुए ऑब्जेक्ट की, तो आंसर है कि देखना पड़ेगा उसका पाथ कैसा है। अगर वो घूम फिर के वहीं आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा,
उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने सर्कल के 5 चक्कर लगाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, आंसर है 0। क्यों, जहाँ से चले वहीं पहुँच रहे हैं, 5 चक्कर पूरे पूरे लगे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एनीथिंग डिवाइड बाय टाइम 0, तो वेलोसिटी 0 हो सकती है चलते हुए ऑब्जेक्ट की, लेकिन स्पीड चलते हुए ऑब्जेक्ट की 0 नहीं होती। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स और आएंगे इसके अंदर, तो वो है स्पीड के साथ आता है हमारे पास 2 वर्ड आते हैं। एक तो आता है एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस। तो अभी एक बार हम इसकी स्टडी करते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, याद रहेगा कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको कितना टाइम लग गया, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है स्पीड एट एनी पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट, एट गिवन पॉइंट। ठीक है, कि पर्टिकुलरली किसी टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कार वाला, तो उसने 540 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, उसको कितना टाइम लगा था, 9 आवर्स लगे थे। तो हमने इसकी स्पीड निकाली 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो पूरे रास्ते 60 से ही चल रहा हो, क्या उसने कहीं पे ब्रेक लगाए होंगे। ठीक है, जब गाड़ी को मोड़ना होता है, सड़क में जब मोड़ आता है तो हमारी स्पीड धीरे हो जाती है, तो स्पीड कहीं धीरे हुई है, कहीं तेज हुई है, स्पीड हमें चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारी गाड़ी में होता है ना स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड ही दिखाता है, कोई डाउट। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, नोट कीजिए एक बार इसको। तो एवरेज स्पीड होता है जो हम एक एवरेज लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टेंट होता है जो एट ए गिवन पॉइंट पर होती है। ठीक है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि अपने हिसार से दिल्ली जाने के लिए लगभग 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, अगर आप 80 की स्पीड पे चलाते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पूरे रास्ते 80 से ही चलते रहें, नहीं, कहीं 60 भी करनी पड़ेगी, कहीं 40 भी करनी पड़ेगी, और बीच में हो सकता है आपको चाय पीने के लिए रुकना भी पड़े। ठीक है ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो स्पीड है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस की ओवरऑल कितना चला और कितना टाइम लगा, और इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है किसी गिवन पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होती है वो। ठीक है, उसी तरह से एवरेज स्पीड के साथ क्या निकल कर आएगा हमारे पास, इसके जैसा वर्ड एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, किसी गिवन पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब हमारी डेली लाइफ में स्पीड कम यूज़ होता है और वेलोसिटी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि अगर हमें गाड़ी चलानी है तो हम किसी ना किसी डायरेक्शन में तो चलाएंगे, एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके मन में ये आता होगा कि सर अगर हम बात करें कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लीजिए ये 2 शहर है, 2 सिटीज़ है, तो क्या हम ऐसे बिल्कुल सीधा जा सकते हैं क्या, बीच में घर भी हो सकते हैं, शॉप भी आ सकती है, मोड़ भी आ सकते हैं। तो हो सकता है हमें पहले ऐसे जाना पड़े, फिर ऐसे, फिर इधर मुड़ना पड़े, फिर ऐसे जाके फिर इधर मुड़ के फिर इधर, ऐसे भी तो जाना पड़ सकता है। आंसर है बिल्कुल जाना पड़ सकता है। तो इसके अंदर से पहला जो रास्ता है जो स्ट्रेट जा रहा है वो तो डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा रास्ता क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि फिजिक्स जो है वो बिल्कुल ही नैनो लेवल पे भी स्टडी होती है उसकी। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट रास्ता नहीं है, आंसर है बिल्कुल है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसके बाद ये अगला डिस्प्लेसमेंट, तो उसके बाद यहाँ अगला डिस्प्लेसमेंट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से कितने सारे डिस्प्लेसमेंट्स का ग्रुप हो गया। तो हमें जो बात करनी है वो एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है, इंस्टेंटेनियस की, ऑफकोर्स इंस्टेंटेनियस की, क्योंकि हमें स्पीडोमीटर क्या दिखाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाएगा ना। ठीक है, पता लगा इसका। अब आपके मन में आता है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई रास्ता ही ऐसा हो तो गोल हो, तो गोल रास्ता तो कोई होता ही नहीं, परफेक्ट सर्कल कहाँ होता है। आप अगर आप मान लीजिए कि ऐसा कभी हुआ, अब गाड़ी जो है वो सीधी होती है या वो खुद ऐसे मुड़ी हुई होती है। ठीक है, अगर आप अपनी गाड़ी की बात करो तो गाड़ी कुछ इस तरह से है जो, ठीक है, ये इस तरह से होती है या फिर थोड़ा सा इसको ऐसे मुड़ा हुआ होती है। गाड़ी तो हमेशा सीधी होती है ना। ठीक है, जैसे अगर आप इसको एग्जाम्पल के रूप में करते हैं तो मान लीजिए जैसे हमारे पास ये कार है, ठीक है, तो जब हम चलते हैं तो ये कार ऐसे ही मुड़ती है, ठीक है, या फिर ये अच्छा मोड़ आ गया तो पहले गाड़ी मुड़ जाती है,
फिर यहाँ से सीधी हुई, ऐसा ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना, ठीक है। तो चलती कैसे है गाड़ी, सीधी ही चलती है, जितना उसका वो है उतना ही सीधी चलेगी। तो छोटे छोटे लेवल की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वेलोसिटी ही ज़्यादा यूज़ करनी है, ओके, पता लगा। तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ मोशन। तो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है इसको, 6th क्लास के अंदर आता है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये सब इन्हीं 2 कैटेगरीज के अंदर उन सबको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ रेस्ट लिखा, तो रेस्ट कोई इसकी कैटेगरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेस्ट का मतलब क्या है, जब मोशन हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को हम स्पीड से रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। तो रेस्ट होता है जब वेलोसिटी 0 हो, वेलोसिटी 0 का मतलब ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, ठीक है। या फिर हम इसको लिख देते हैं वेलोसिटी इज 0, और दूसरी बात इसका नो चेंज इन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि आपने गाड़ी स्टार्ट की, उसकी स्पीड पहुंच गई 40, तो बाकी पूरा रास्ता आपको 40 की स्पीड से ही चलना है, स्पीड में चेंज नहीं आना चाहिए, ओके। तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और इसकी डेफिनेशन होती है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टाइम का कोई भी इंटरवल ले लो, टाइम का कोई भी इंटरवल ले लो, जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने फर्स्ट आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो नेक्स्ट आवर में 50, उसके नेक्स्ट आवर में भी 50। अगर ऐसा हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन है। छोटे लेवल की अगर बात करते हैं तो पहले सेकंड अगर उसने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया तो नेक्स्ट सेकंड 2, नेक्स्ट सेकंड 2, फिर 2, फिर 2। तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड या फिर 50 किलोमीटर पर आवर, या जो भी वैल्यूज़ है, तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का इंटरवल आप कोई भी लो, हमेशा इक्वल आना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पहले सेकंड 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद फिर 3, फिर 4, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। टाइम का इंटरवल तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस उसमें अलग अलग आ रहा है। तो अगर डिस्टेंस सेम है, इक्वल है हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा, व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग, व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग। चेंज का मतलब लिखते हैं वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और दूसरा बनाया हमने वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक है। देखिए, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 सेकंड के अंदर आपकी स्पीड इंक्रीज भी हो जाए और डिक्रीज भी हो जाए, दोनों काम नहीं होते, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास ऐसे एक रास्ता है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए, 5 पार्ट्स कर दिए, चलिए ABCDE। यहाँ पर उसकी स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गई 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गई 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गई 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आ गई 18, ठीक है। तो इस तरह से जब अपनी वैल्यूज़, अब इसको देखो, A से B में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। B से C में फिर इंक्रीज़ हो रहा है, और C से D में क्या हो रहा है, डिक्रीज़, D से E में फिर इंक्रीज़। तो हम इसको अलग अलग इंटरवल पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला इंटरवल कौन सा है, जिसमें इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़, डिक्रीज़, इंक्रीज़, इस तरह से हम पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज जहाँ होती है उसका हमने नाम रखा एक्सेलरेशन, ठीक है। गाड़ियों में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है, स्पीड बढ़ा देना, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेट हुआ है, और अगर स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब हमने ब्रेक लगाए हैं, ब्रेक अप्लाइड, ठीक है। और इसको हमने नाम रखा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब स्पीड इंक्रीज होती है, और रिटार्डेशन होता है जब उसकी स्पीड डिक्रीज होती है, ठीक है। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव का मतलब मैंने आपको बताया था, नेगेटिव का मतलब अपोजिट होता है, अपोजिट साइन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम हो रही है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना है, तो अगर हम बढ़ने के साथ नेगेटिव लगा दें इसका मतलब कम हो रही है, ठीक है। तो ये होता है वेलोसिटी इंक्रीज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी डिक्रीज को बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी, स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब ब्रेक लगाए,
ठीक है, और स्पीड बढ़ेगी तो इसका मतलब हमने एक्सेलरेट किया है, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। ओके, तो आज हमने ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया था। डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं डी, इसकी यूनिट होती है मीटर या किलोमीटर, ठीक है। मीटर है तो जैसा भी मतलब क्वेश्चन के अंदर गिवन है वैसे इसकी एसआई यूनिट हम मीटर मानते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट होता है जो इंटरनेशनली डिफाइंड है। किलोमीटर इज़ जस्ट प्रैक्टिकल यूनिट जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सीखा हुआ है कि मास की यूनिट किलोग्राम होती है, लेकिन हम ग्राम भी यूज़ करते हैं, मिलीग्राम भी यूज़ करते हैं, और हमारे अगर हरियाणा की बात करें तो हम इसमें धड़ी यूज़ करते हैं, क्विंटल, मन, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना। तो लेकिन मास की यूनिट तो किलोग्राम होती है, ठीक है। और इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे एस। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना उसमें सिंबल्स यूज़ करेंगे एस। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर किलोमीटर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड होता है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एस से डिनोट करोगे लेकिन एस तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम इसको वी से डिनोट करते हैं। मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, दिस इज ऑल्सो स्केलर। वेलोसिटी, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके बारे में हैबिचुअल हो जाएंगे तो हमें एरो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो वेक्टर की निशानी के लिए हम एरो लगा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो वेलोसिटी वेक्टर, स्पीड स्केलर। यूनिट उनकी ये है। इनिशियल वेलोसिटी होता है जब हमने यात्रा शुरू की, जब हमने चलना शुरू किया, तो इनिशियल स्टार्टिंग में हमारी क्या वेलोसिटी थी। तो हम इनिशियल के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी क्या थी, उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं यू। और फाइनल जब हम पहुंच गए तब वेलोसिटी क्या थी, वी। तो ये मैं सोचना कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, हाँ एक ही बात है, तीनों के तीनों टाइप सी। तो वेलोसिटी क्या होती है, कितना चले। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब हमने शुरू किया तब हमारी स्पीड कितनी थी, वेलोसिटी कितनी थी। और फाइनल वेलोसिटी जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए उस वक्त हमारी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पता लगा होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू।